पैसे बचाने के 21 आसान तरीके। दोस्तों, अगर आप पैसे बचाने के पावरफुल तरीकों के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे ये वीडियो और ये हमारी जानकारी जरूर सुननी चाहिए ताकि आप भी पैसे बचाकर एक अमीर आदमी बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स बाय राज में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और शानदार साबित होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम आपके साथ 21 ऐसे तरीके शेयर करने वाले हैं जिससे आप अपने पैसे को बचा सकते हैं और अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है जो लोग पैसे बचाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन जीवन में थोड़ी सी लापरवाही की वजह से उनके पास पैसे यूं ही आते हैं और यूं ही चले जाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको ये नहीं बताएंगे कि पैसे कमाए जाते हैं कैसे, बल्कि हम आपको ये बताएंगे कि आपके पास जो पैसा है उसे इन 21 आसान तरीकों से कैसे बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पैसे कमाने को हम जितना महत्व देते हैं उसके मुकाबले हम पैसे बचाने को महत्व बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं। ये हमको मानना ही पड़ेगा और इसी वजह से ही हम कई बार आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। कभी कभी हमारे ऊपर ऐसा समय आता है कि कुछ ज़रूरी कामों में खर्च करने के लिए या कुछ ज़रूरी चीज़ खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कम पड़ जाते हैं और उसके पीछे हम खुद को ही जिम्मेदार होते हैं। मित्रों, ऐसी स्थिति हमारे ऊपर फिर से कभी नहीं आए, इसलिए क्यों ना हम अपनी लाइफ में ऐसी आदतें डालें और ये 21 मनी सेविंग टिप्स को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर दें ताकि सही समय पर और सही जगह पर पैसे का उपयोग कर सकें। तो बिना समय को गंवाए तो चलिए शुरू करते हैं। पैसे बचाने के 21 तरीकों के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, पैसे बचाने के 21 आसान तरीके में से पहला तरीका है कि अगर आपके पुराने मोबाइल से सारा काम चल सकता है तो नया मोबाइल नहीं खरीदें। ध्यान रखिए कि आपका नया मोबाइल भी एक दिन पुराना हो जाएगा, इसलिए बहकावे में आकर अपने पैसों को मत खर्च कीजिए। दूसरा तरीका है कि अनावश्यक चीजें घर में खरीदकर घर का कबाड़ खाना मत बनाइए, क्योंकि पहले तो पैसा बर्बाद और बाद में उसे संभालने के लिए समय भी बर्बाद होता है। तीसरा नियम है कि जो खाना पौष्टिक नहीं है और आपकी सेहत के लिए हानिकारक है उसे कभी भी मत खाइए, क्योंकि उससे पहले तो तबीयत खराब हो जाएगी और बाद में पैसा और समय दोनों ही बर्बाद हो जाएगा। चौथा तरीका है कि जितने कपड़ों की आवश्यकता है उतने ही कपड़े खरीदें। पांचवा तरीका, नया सामान खरीदने के बजाय हो सके तो सेकेंड हैंड सामान खरीदकर काम चला लें ताकि आपका पैसा भी बच जाए और आपका काम भी चल जाए। पैसे बचाने का छठा तरीका है कि क्रीम पाउडर से आपकी स्किन खराब होती है, ये डॉक्टर का कहना है, इसलिए आप इसमें ज़्यादा पैसा मत खर्च कीजिए। अब सातवां तरीका आता है कि बिजली की बचत कीजिए, जैसे कि घर से बाहर आते ही टीवी, फैन और लाइट आदि को बंद करने की आदत डाल दें ताकि बिना काम के इनका यूज भी ना हो और आपका पैसा भी बच सके। अगला आठवां तरीका आता है कि एक डायरी मेंटेन कीजिए जिसमें रोज का कितना खर्च हो रहा है उसे लिखें। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका पैसा व्यर्थ में कहाँ खर्च हो रहा है और कहाँ नहीं। अगला नौवां तरीका है कि कोई भी चीज़ खरीदने से पहले अपने आप से ये सवाल जरूर पूछें कि क्या ये ज़रूरी है, क्या आपको इसकी ज़रूरत है और क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है या नहीं। अगर नहीं चल सकता है तो ही उसे खरीद लें, अन्यथा उसे नहीं खरीदें। और जब आप ऐसा सोचते हैं कोई भी चीज़ खरीदने से पहले तो आप फालतू की चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं, बल्कि सिर्फ वही चीज़ खरीदते हैं जो आपके लिए ज़रूरी होती है। 10वां तरीका आता है कि कोई भी सामान खरीदने जाओ तो बार्गेनिंग यानी डिस्काउंट ऑफर करना ना भूलें। कहें कि यदि आप कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसका डिस्काउंट लेना जरूर चाहिए, वरना डिस्काउंट लेना कभी भी ना भूलें कि आपका पैसा आपकी बचत में आ सके। पैसे बचत करने का 11वां तरीका है कि नशा करने की आदत नहीं डालिए, क्योंकि ये आदत आपको सब कुछ बर्बाद कर देगी और आपको कभी भी पैसा बचत करने लायक नहीं रखेगी। 12वां तरीका है कि कई लोग अपनी शादी की तुलना दूसरों की शादी से कर देते हैं और जहां तहां से उधार लेकर बहुत खर्च कर देते हैं और बाद में जिंदगी भर उसका उधार चुकाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरों की जिंदगी दूसरों के पास, दूसरों की नकल बिल्कुल भी ना करें। अगला 13वां नियम है कि पैसे बढ़ाने के लिए जहां से कमाई हो रही है वहीं पर ही इन्वेस्ट कीजिए।
क्योंकि वहीं से आपको कमाई और ज्यादा बढ़ेगी और आपके पास ज्यादा पैसा आएगा। अगला 14वां नियम है कि आजकल बाहर का खाना बहुत ही महंगा हो गया है और वो अपनी सेहत के लिए ठीक भी नहीं होता है। उतने पैसे में 3-4 लोग घर में पेट भर खाना खा सकते हैं, इसलिए आपको बाहर से खाना खाने की आदत को बहुत ही कम करना चाहिए ताकि आप अपने पैसे को अच्छे तरीके से सेविंग कर सकें। 15वां तरीका आता है, पैसे के मामले में अपनी आवश्यकताएं पूरी कीजिए पर अपनी इच्छाओं पर भी कंट्रोल रखें। दोस्तों, पैसे से आपकी जो जरूरतें हैं आप उनको पूरा कीजिए पर अपने उन इच्छाओं को कंट्रोल में रखें जिनसे कि आपका बेफालतू का खर्चा होता है। अगला 16वां तरीका आता है कि खुद से जो काम कर सकते हैं उसको खुद से करिए, उसको ना कि किसी और से करवाएं ताकि किसी और को पैसा देना पड़े। दोस्तों, जो काम आप खुद कर सकते हैं उस काम को आप खुद ही कीजिए, ना कि किसी और को काम करवाएं। यदि आप किसी और से वह कार्य करवाते हैं जो आप खुद कर सकते हैं तो आपका बेफालतू का पैसा उनके पास जाएगा और आपके पास पैसे की कमी होगी। इसलिए जो काम आप खुद कर सकते हैं उसके पास समय है आपका वह कार्य करने का जो आप करवाना चाहते हैं तो आप खुद ही कीजिए, किसी और से बिल्कुल ना कराएं। दोस्तों, अगला 17वां तरीका आता है कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर पैसे बचाने की समझ को पैदा करें, जैसा कि पैसे से रिलेटेड किताबें और ब्लॉग्स को पढ़ना या उनसे जुड़ी वीडियो देखना, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, रिचेस्ट मैन, इनवैल्यूएबल किताबें आदि पढ़ना या फिर इन किताबों की समरी सुनना या फिर हमारे चैनल के माध्यम से दिए गए पैसे बचाने और पैसे कमाने की आदतों के बारे में जानना और सुनना आदि। दोस्तों, 18वां तरीका आता है कि म्यूचुअल फंड में पैसे निवेश करना शुरू कीजिए और इससे आपको ब्याज भी मिलेगा। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना शुरू कर देते हैं तो एक तो आपका पैसा सेविंग में जमा रहता है, दूसरा इसका आपको ब्याज भी मिलता है। मित्रों, अगला 19वां तरीका आता है कि जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए, क्योंकि यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते हैं और आप ज़्यादातर इस्तेमाल अपनी कार से या अपनी बाइक से ज़्यादा करते हैं तो ये आपका फालतू के खर्चे होते हैं। इसलिए आप इन खर्चों को कम कीजिए, जितना जरूरी हो सके। अगर यदि बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ही आप अपने पर्सनल वाहन का उपयोग करें, नहीं तो अधिकतर जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपका खर्चा भी कम हो। अगला 20वां तरीका आता है मित्रों कि 20 रुपए और 10 रुपए सोचकर छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च मत करें, क्योंकि यही छोटी छोटी दिखने वाली रकम कुल मिलाकर बाद में बहुत बड़ी हो जाती है। और सबसे लास्ट और 21वां तरीका आता है कि एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स तलाश करें और उस प्रकार की तलाश करें जो आप कर सकते हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट भी हो ताकि आप उसको मन लगाकर कर सकें और एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स भी बना सकें और आपके पास एक्स्ट्रा इनकम हो सके। दोस्तों, ये थे वो 21 पैसे बचाने के आसान तरीके। इन 21 पैसे बचाने के आसान तरीकों में से कौन सा तरीका आपको सबसे अच्छा लगा और कौन सा तरीका आप अपनाने वाले हैं या फिर अपना चुके हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए ये 21 तरीके पैसे बचाने के अच्छे लगे हों तो कृपया वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप ऐसे ही और भी वीडियो देखना चाहते हैं या फिर आप पैसों के बारे में ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं या फिर मोटिवेशन या इंस्पायरिंग स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।